ये बिल्कुल मैलाफाइडी पर बेस्ड है और इसकी कतल कोई ज़रूरत नहीं है। और जिस जंक्शन पर इसको लाया जा रहा है वो साबित कर रही है कि ये सारा बदज़्यानती पर है। खुदा के लिए इससे बाज आ जाएं, इन बातों से कोई फ़ायदा नहीं है। जो जाता है उसको जाने दें। ये कौन से ऐसे कोई डॉन्स बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में या दूसरे जजेस जो हैं, तो नई पौध को आने दें। जो नीचे जूनियर हैं उनका भी राइट बनता है। वज़ीर कानून साहब, उन्होंने एक फ़जूल सी इस मसवदे में इनको गवर्नमेंट को उलझा दिया है, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। एक तरफ तो आप जो जज साहबान हैं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जज, उनको आप 3 साल दे के उनको खुश करना चाह रही है गवर्नमेंट, और दूसरी अमेंडमेंट जो कर रहे हैं कि उनके एक सूबे से दूसरे सूबे में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। अब ये जुडिशरी को खुद समझ नहीं आ रहा, ये 3 साल के लालच में ये भी चुप बैठे हैं। 65 से 68 इयर्स किया जा रहा है उसको, एज को, लिमिट को। ये डिस्क्रिमिनेशन है। एक मुल्क के अंदर एक ही आइन चलना चाहिए, दो दस्तूर नहीं होने चाहिए। सीनियरिटी की बजाय एक बाकायदा टीम जो है वो उसको बोर्ड जो है वो सेलेक्ट करेगा चीफ़ जस्टिस को। ये एक नया दरवाज़ा खोला जा रहा है अपने मनपसंद लोगों को आगे लाने के लिए। जो कुछ सुन रहे हैं वो तो ऐसे लगता है कि जैसे वो दैट इज़ बेस्ड ऑन मैलाफाइडी को, वो ये बातें दुरुस्त नहीं होती कि किसी की एज बढ़ाने के लिए कुछ इस तरह कर लिया जाए कि भाई वो गवर्नमेंट के नीचे ही रहे हर। तो ये जो है बात ठीक नहीं है। बेहतर ये है कि बिल को, जो बिल गवर्नमेंट पेश करना चाह रही है उस बिल को वो पब्लिक करें। जजों की उम्र बढ़ाने के मेरे नज़दीक ऐसी काबिल एतराज़ बात नहीं है। ये इससे पहले भी रहा है इसी कॉन्स्टिट्यूशन में